नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नामांकन प्रारंभ है। प्रथम चरण के लिए नामांकन 16 तारीख को समाप्त भी होने वाला है। दूसरे चरण के लिए भी नामांकन का क्रम शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक एनडीए में भी सीटों का बंटवारा की घोषणा तो हो गई, लेकिन अब पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ इसलिए है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा सीटों का बंटवारा किया, कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जितनी उदारता से भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का चयन किया, संख्या का चयन किया, अमित शाह ने जिस प्रकार से अंतिम क्षण में अपने कार्यालय में बुलाकर संजय झा, ललन सिंह जैसे लोगों को, अशोक चौधरी को जिस प्रकार से मैनेज कर लिया, इस कारण से नीतीश कुमार काफी भयंकर नाराज हैं अपनी भुजा मंडली से। आपको पता है, नीतीश कुमार पर ये लगातार ये आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार के पास एक कोठरी है, एक भुजा मंडली है, और उस भुजा मंडली के सहारे ही नीतीश कुमार पार्टी के काम करते हैं या फिर सरकार भी चलती है, तो उसमें इस भुजा मंडली का सबसे बड़ा रोल होता है। उस भुजा मंडली में ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी जैसे नेता आते हैं। तो माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सीटों के बंटवारे की घोषणा की कि 101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 101 सीट जनता दल यूनाइटेड, 29 सीट लोक जनशक्ति पार्टी, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, तो इस आंकड़े से और ये जो 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई, 6 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा को दी गई, उससे नीतीश कुमार को लगता है कि उनके कई ऐसे उम्मीदवारों की सीट छीन ली गई है जो छीनी नहीं जानी चाहिए थी, जो जनता दल यूनाइटेड को लड़ना चाहिए था। कई सीटों का नाम आ रहा है, जैसे दिनारा से नीतीश कुमार के काफी नजदीकी हैं जय कुमार सिंह, पूर्व में मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार उनको लड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दिया, और उपेंद्र कुशवाहा ने उस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी, आलोक कुमार सिंह की। वही सोनबरसा विधानसभा सीट, जिस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान सरकार में मंत्री रत्नेश सदा मंत्री हैं, उनकी सीट सोनबरसा सुरक्षित सीट, विधानसभा सुरक्षित सीट है, वो सीट छीन ली गई और वो सीट भी दे दी गई है लोक जनशक्ति पार्टी को। तो इन सब और कई ऐसी सीटें हैं जिस कारण से नीतीश कुमार खासे नाराज हैं और अपनी भुजा मंडली की लगातार बुलाकर क्लास लगाया है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह धमकी दे दिया है कि यदि इन सीटों के बंटवारे पर दोबारा पुनर्विचार नहीं किया गया तो फिर नीतीश कुमार कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। अब उसके बाद जब से नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया, भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे पूरा सोमवार जो है, पूरा जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा हुई थी, एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि एनडीए की तरफ से ये घोषणा हुई थी रविवार को कि सोमवार को 4 बजे एनडीए पटना में संवाददाता सम्मेलन करेगा और वहीं पर 243 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों की सूची एनडीए एक साथ जारी करेगी। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी का परिणाम है कि नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों को बुलाकर सिंबल देना शुरू कर दिया है। साथ ही नीतीश कुमार ने उन सीटों पर भी सिंबल देना शुरू कर दिया है जिन सीटों की घोषणा लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में हुई है, जिन सीटों की घोषणा राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पक्ष में हुआ है। तो एनडीए में एक तरह से कह सकते हैं आपकी हड़कंप मची हुई है, हड़कंप की स्थिति है। जितने भी ये जानते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की पूरा केंद्रीय नेतृत्व आप कह सकते हैं कि वो पटना की दौड़ लगा दी। कल संजय झा के आवास पर भर दिन बीजेपी के लोग बैठकें करते रहे, लेकिन संजय झा को नीतीश कुमार सुबह में डांट पिलाई, उसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संजय झा समझाते रहे। बैकफुट पर आ चुके हैं संजय झा। अब देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ये गठबंधन में हड़कंप मचा, अब इसका नुकसान या लाभ होगा एनडीए को, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए होता क्या है कि जैसे अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया गया
दिनारा, यदि उपेंद्र कुशवाहा से छीन ली जाती है दोबारा, आलोक सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। नीतीश कुमार नाराज हैं सासाराम विधानसभा सीट पर भी। सासाराम विधानसभा सीट से पिछली बार जनता दल यू के उम्मीदवार थे, हार गए थे, कम मतों से हारे थे। इस बार चर्चा ऐसी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम आ रहा है, वहां से वो नामांकन करने वाली हैं। अब वो सीट भी अगर नीतीश कुमार वापस ले लेते हैं तो फिर आप मानकर चलिए कि जो खेला पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में काराकाट में हुआ, काराकाट में क्या हुआ कि काराकाट में जब पवन सिंह उम्मीदवार बन गए वहां से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और माना गया कि पवन सिंह के उम्मीदवार बनने के कारण ही वहां उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई वहां पर, तो उसका संकेत पहले से मिल रहा था। परिणाम क्या हुआ कि कुशवाहा समाज के लोगों ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के राजपूत उम्मीदवार थे, चाहे वो आरा में आरके सिंह, राजकुमार सिंह, आप देख लीजिए बक्सर में मिथिलेश तिवारी भाजपा के उम्मीदवार थे, पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव उम्मीदवार थे, ऐसे जितने भी लोकसभा क्षेत्र थे सब जगह बीजेपी, मतलब कुशवाहा ने यह तय कर लिया कि अगर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम किया है, और मैसेज ये गया कि बीजेपी के ही कुछ लोग पवन सिंह के पीछे खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये कुशवाहा वोट जो है वो कंप्लीट कंसोलिडेटेड रूप से जो है एक तरह से आरजेडी के पक्ष में गोलबंद हो गया, बीजेपी के खिलाफ चला गया। और उसका परिणाम हुआ कि पाटलिपुत्रा रामकृपाल यादव चुनाव हारे, आरके सिंह, बक्सर में उसका असर पड़ा, सासाराम में असर पड़ा। तो ये 4 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से हारी, इसलिए हारी कि चूंकि कुशवाहा समाज के लोग वहां बीजेपी से नाराज हो गए। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि अब जिस प्रकार से दिनारा उपेंद्र कुशवाहा को देकर छीना जाए, सासाराम अगर उपेंद्र कुशवाहा को देकर छीना जाएगा, या फिर चिराग पासवान को जो सीटें दी गई अब उन सीटों को वापस ले ली जाती है चिराग पासवान से, या उसके बदले कोई अन्य सीट दी जाती है, तो उन विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? क्या उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी जैसी प्रतिक्रिया पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट में हुआ? तो क्या वैसी प्रतिक्रिया जो है इस बार फिर नहीं होगा? इस बात की गारंटी कौन देगा? अब लगातार जो है अब उस पर आज फिर बैठक होनी है, एनडीए की बैठक, अब भाजपा की बैठक चल रही है, जनता दल यूनाइटेड की भी बैठक चल रही है, और उस जनता दल यूनाइटेड की बैठक में आप देखेंगे तो बातें निकलकर जो आ रही है वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। और यो इस बात से साबित होती है, जो मैं अंतिम में दोहरा रहा हूं, कि नीतीश कुमार ने कई उम्मीदवारों को रत्ने सदा को सिंबल दे दिया। अनंत सिंह भी आज नामांकन करने वाले हैं, उनको भी सिंबल दे दिया गया है। मतलब सीटों की संख्या तो घोषित हुई, लेकिन सीटों की सूची जब तक पब्लिक नहीं होता है तब तक ये तो गठबंधन धर्म, तो ये सीधा सीधा दबाव की राजनीति है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने विशेषकर ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों से खासे नाराज हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी आने वाले दिनों में दिखेगा। दिन तो ज्यादा है नहीं, 24 घंटे के अंदर आपको दिखेगा इसका परिणाम। नजर बनाए रखिए, पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए। हमारी नजर हर उस खबर पर है, और हर उस खबर जिसका संबंध आपसे है उसका विश्लेषण लेकर पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर आपको मैं रूबरू रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।